इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप करंट कंट्रोवर्सी। जनवरी 2, 2024 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप विजिट करते ही मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स क्रिटिसाइज करने लगते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इंडिया को। इसके रिपरकशंस ये होते हैं कि मालदीवियन गवर्नमेंट को उन 3 मिनिस्टर को सस्पेंड करना पड़ता है और साथ ही इंडिया में इस चीज के खिलाफ क्रिटिसिज्म और बॉयकॉट देखने को मिलता है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पे बॉयकॉट मालदीव्स मूवमेंट अराइज हो जाता है और यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज भी जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन भी ट्वीट करते हैं और मालदीवियंस की जगह इंडियन डेस्टिनेशन को प्रमोट करते हैं एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये रिश्ते बिगड़ने कहां से शुरू हुए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले 2018 में जाना होगा और हमें 2 पार्टीज के बारे में समझना होगा, एमडीपी और पीपीएम। एमडीपी इज मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके की इंपॉर्टेंट लीडर इब्राहिम सोले 2018 में प्रेसिडेंट बनते हैं और प्रेसिडेंट बनते ही वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की घोषणा करते हैं। इब्राहिम सोली के टाइम पर इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे, फ्लरिश कर रहे थे, चाहे वो डिफेंस टाइज की बात हो, सिक्योरिटी हो या इकोनॉमी हो। दूसरी तरफ पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, जिसके की इंपॉर्टेंट लीडर है मोहम्मद म्यूजियू, जो आज के करंट मालदीव्स के प्रेसिडेंट भी है। ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये एंटी इंडिया कैंपेन जैसी चीजों को लेकर आए, इंडिया आउट कैंपेन को लेकर आए और जिसके भरोसे पे ये इलेक्शन जीते। जिनका कि ये मानना है कि मालदीव्स में प्रेजेंट इंडियन आर्मी उनकी देश के लिए एक सोवरेनिटी का खतरा है, लेकिन वहां पे डिप्लॉयड इंडियन आर्मी का नंबर है 77। अगर हम बात करें तो इंडिया ने हमेशा एक्ट किया है एज अ फर्स्ट रेस्पोंडेंट टू द मालदीव्स एट द टाइम ऑफ देयर क्राइसिस, चाहे वो 1988 का मिलिट्री कूप हो, चाहे वो 2014 का वाटर क्राइसिस हो या 2004 की सुनामी हो। 2019 में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने 30,000 मीजल्स वैक्सीन मालदीव्स को सप्लाई किए और थ्रू आउट द कोविड-19 रैपिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस प्रोवाइड किया। मालदीव्स के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट से देखूं तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से लक्षद्वीप, देन लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स। तो मालदीव्स जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। मालदीव्स की पोजीशन जो है उसको हम हब ऑफ कमर्शियल सी लेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि दैट इज रनिंग थ्रू इंडियन ओशियन। चाइना के लिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से जितना भी ऑयल ट्रेड रूट है चाइना का मालदीव से होते हुए आता है। तो मालदीव्स के साथ बेहतर रिश्ते रखना चाइना के लिए हमसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, हमारा मालदीव से 1 कदम पीछे हटना, चाइना का 2 कदम नजदीक आना, तो हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। और चाइना के साथ हमारे रिश्ते वैसे ही थोड़े से डाइसी में चल रहे हैं। चाइना जिसकी शुरुआत ऑलरेडी कर चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मालदीव्स इन 2017, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसीज का इंपॉर्टेंट पर्ल होना मालदीव्स का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मालदीव्स इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं क्योंकि चाइना की मैसिव इन्वेस्टमेंट्स वहां पर है। और खैर ये बात कोई नई नहीं है कि चाइना किस तरह से अपने डेट ट्रैप में नेबरिंग कंट्रीज को फंसाता चला आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स एंड रेगुलर एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हमें मालदीव्स के साथ रखने होंगे, जिससे कि हम ट्रस्ट बिल्टअप कर पाएं और अगर उनका कुछ कंसर्न है तो उसको एड्रेस कर पाएं। दूसरी तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करने की जरूरत है, जिससे कि हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर पाएं। देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, हमें जो इंडिया का स्टैंड रहा है हमेशा से इंडियाज फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी और मालदीव्स की इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी को अलाइन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही मालदीव्स में रिजीम चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी, वैसे ही इंडिया के साथ रिश्ते भी चेंज होंगे। कल को अगर फिर एमडीपी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तो रिश्ते आपको एक बार फिर सुधरते हुए दिखेंगे और फिर हो सकता है कि इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स में जा रहे हैं। लेकिन यहां से एक लेसन लेने की जरूरत यह है कि जो भी हमारे हिडन पोटेंशियल है, हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विद इन इंडिया, हमें वही एक्सप्लोर करने की जरूरत है और अपनी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसके थ्रू ऐसे हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम इंडियन टूरिस्ट को ले जा सकते हैं और अपनी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।